और स्वस्थ समाज की महत्वपूर्ण जरूरत ही आध्यात्मिकता है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आध्यात्मिका का सकारात्मक मूल्यों और समाज के कल्याण के आलोक से इस विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, समाज के नैतिकता का पतन, सामाजिक अशांति और भौतिकता की अंधी दौड़ में निरंतर मनुष्य के स्वास्थ्य की हानि होती है। धर्म उच्च शक्ति के विश्वास पर आधारित होता है, जबकि आध्यात्मिकता व्यक्तिगत विकास और समझ पर अधिक केंद्रित होती है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्राह्म आडंबर और प्रदर्शन की बजाय अतिरिक्त उन्नति पर ही सदा जोर दिया गया है। कबीरदास, रैदास, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, रविदास ब्राह्म्य सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता से महत्व दिया। इसीलिए यह सब ईश्वर के समतुल्य हुए। इन्होंने हमेशा समग्र रूप से जीवन की शुद्धता और मानव कल्याण पर जोर दिया है। केवल बाहर की स्वच्छता ही नहीं, बल्कि विचारों, इरादों और कर्मों की पवित्रता की महत्व दिया। यही भारतीय परंपरा रही है। अध्यात्म का मूल आधार ही यही है कि हम मनुष्य बने, वहाँ व्यष्टि नहीं समष्टि पर चिंतन हो, अपने लिए नहीं पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन है। इसलिए भारतीय चिंतन वसुधैव कुटुंबकम का आधारित है। हमारी सनातन संस्कृति लोक कल्याण धरती पर रहने वाले सभी ग्रामीण प्राणियों के मंगल से जुड़ी है। हिंदू धर्म इसीलिए सनातन कहा गया है कि धर्म नहीं संस्कृति है। यह अध्यात्म के उच्च आदर्शों से जुड़ा है। इस पर निरंतर मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया है। हमारे यहाँ जी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वह सबसे कल्याण से जुड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति शांति। इसका अर्थात सब सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो और सभी कोई दुख का भागीदार न हो। अध्यात्म के जीवन को स्वच्छ स्वस्थ रखने का मूल्य मंत्र यही है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज केवल बाहरी संरचनाओं का निर्माण नहीं, यह एक समाज है जहाँ शांति, सामंजस्य और करुणा की भावना होना जरूरी है। ये ऐसा समाज है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य, अनुशासन और मानवता के प्रति प्रेम से प्रेरित हो। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्गत राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा से व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान पर ही ध्यान दिया जाता है। यही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में ये शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मेलन वैश्विक बुद्धिजीवियों और आध्यात्मिक नेताओं की एक साथ लाकर एक चिंतन करने का अवसर देगा। आध्यात्मिकता वर्तमान समय की चुनौतियों का समाधान करने में एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। सनातन सांस्कृतिक आंतरिक मार्ग से स्थायी बाहरी परिवर्तन से ही जुड़ी है।
सनातन का अर्थ ही होता है कि शाश्वत, इसमें संतुलन और समन्वय पर ही सदा जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत जीवन फिर सामाजिक जीवन, यही संतुलन होता है। व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन न रहे तो सामाजिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। ऐसे ही प्रकृति और मनुष्य का संतुलन बिगड़ गया तो स्वस्थ जीवन पर संकट पैदा हो जाएगा। अध्यात्म का मार्ग संतुलन से जुड़ा है। यह मार्ग स्वच्छ और समाज के निर्माण के जुड़ा है। भारतीय संस्कृति का सबसे उज्जवल पक्ष है सुरक्षा, सहयोग और सहिष्णुता, जो पथ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर गमन करे और उसी आलोक पथ पर पहुंचने के लिए अध्यात्म का मार्ग हम चुनते आए हैं। मुझे विश्वास है इस शिखर सम्मेलन में आए आध्यात्मिक संत, विशेषज्ञ और ज्ञानी जन अपने ज्ञान अनुभव को विचारों से शांतिपूर्ण, स्वच्छ और आध्यात्मिक का जागरूक देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करे। मैं इस सम्मेलन में होने वाले सार्थक सत्रों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था को इस आयोजित के लिए बधाई देता हूँ। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद। Thank you so much. It is now time for the moment we have all been eagerly waiting. Srimati